हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं आपको 8 ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताने वाली हूँ जो अभी रिसेंटली हिंदी डब में आए हैं। ये सारे ड्रामास बहुत कमाल के हैं, जहाँ रोमांस है, कॉमेडी है, फैंटेसी है और मोस्टली सुपर पावर वाले ड्रामास भी हैं। और सबसे अच्छी बात, ये आपको MX प्ले, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कौन कौन से ड्रामाज इस लिस्ट में हैं, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ड्रामा है बी माई प्रिंसेस। ये एक बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि हमारा मेल और फीमेल लीड दोनों एक ड्रामा में साथ काम करते हैं। शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। ड्रामा खत्म होता है और दोनों अपने अपनी जिंदगी में चले जाते हैं, लेकिन फीलिंग्स कहीं ना कहीं बाकी रहती हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हमारे मेल लीड का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद वो खुद को उसी ड्रामा का कैरेक्टर समझने लगता है। मतलब रियल लाइफ में भी उस कैरेक्टर की तरह जीने लगता है और फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, फनी भी है और काफी रिफ्रेशिंग फील देता है। देख के जेन्युइनली मजा आएगा, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना। इसमें टोटल 30 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 45 मिनट्स का है और ये आपको हिंदी, तमिल और तेलुगु में MX प्ले पर मिल जाएगा। नेक्स्ट ड्रामा है ओनली फॉर लव। ये एक और बहुत ही कमाल का रोमांटिक कोरियन ड्रामा है और काफी पॉपुलर भी है। स्टोरी फीमेल लीड की है जो एक फाइनेंस रिपोर्टर होती है। एक दिन वो मेल लीड का इंटरव्यू लेने जाती है जो एक कंपनी का CEO होता है और अपनी मेहनत से बहुत बड़ा मकाम हासिल कर चुका होता है। जब दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, तो मेल लीड को एहसास होता है कि ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है और दोनों के बीच काफ़ी चीज़ें कॉमन निकलती हैं, जिसकी वजह से मेल लीड उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। फिर आगे कैसे इनके दरमियान प्यार डेवलप होता है, क्या क्या ट्विस्ट आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ड्रामा देखना होगा। सच बताऊं, काफी पॉपुलर और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसमें टोटल 36 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 45 मिनट्स का है और ये हिंदी डब में आपको MX प्ले पर मिल जाएगा। नेक्स्ट ड्रामा है एक जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है लव इन अ लूप। इसकी स्टोरी बहुत यूनिक है। हमारा मेन लीड एक रूट सा CEO होता है जिसे ऑफिस में कोई खास पसंद नहीं करता, लेकिन एक दिन उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद फीमेल लीड एक टाइम लूप में फंस जाती है। ऐसे लूप जहां मेन लीड बार बार मर रहा होता है और इस लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी मौत रोकना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसकी मौत रोकने के लिए फीमेल लीड को उसे एक बेटर इंसान बनाना होगा। अब सोचो, एक रूट CEO को चेंज करना, उसके साथ टाइम लूप सर्वाइव करना और फिर रोमांस डेवलप होना, काफी मजेदार सेटअप है। कैसे वो उसे बदलती है, कैसे दोनों क्लोज आते हैं और क्या वो लूप से बाहर निकल पाते हैं, ये सब ड्रामा में देखना। सच बताऊं, काफी फनी और एंटरटेनिंग शो है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 45 मिनट्स का है और ये भी हिंदी डब्ड में MX प्ले पर अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रामा है एक बहुत ही फेमस कोरियन फैंटेसी सुपर पावर कोरियन ड्रामा गोस्ट डॉक्टर। और ट्रस्ट मी, कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का है। स्टोरी एक ब्रिलियंट और फेमस डॉक्टर की है जो अपने फील्ड का जीनियस होता है, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे उसी हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ वो काम करता था। प्रॉब्लम ये होती है कि उस वक्त कोई केपेबल डॉक्टर नहीं होता जो उसकी जान बचा सके और यहाँ से स्टोरी क्रेजी हो जाती है। उसकी रूह बॉडी से निकलकर एक दूसरे डॉक्टर के अंदर चली जाती है जो बहुत लेजी और इनएक्सपीरियंस्ड होता है। उसे लगता है कि इसी तरीके से वो बच जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट में डिले की वजह से उसकी बॉडी नहीं बचती और उसकी रूह बाहर ही रह जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर होता है उसे गोस्ट्स नजर आने लगते हैं और वो मेन लीड की स्पिरिट को भी देख सकता है। अब दोनों मिलकर बड़े बड़े ऑपरेशंस हैंडल करते हैं, इम्पॉसिबल केसेस सॉल्व करते हैं और साथ में कॉमेडी भी फुल ऑन मिलती है। अब उसकी रूह का क्या होता है, क्या वो वापस बॉडी में जा पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए ये ड्रामा जरूर देखना। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया था और इसमें किम बम भी है, बॉयज ओवर फ्लावर्स वाला। टोटल 16 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 1 घंटा 10 मिनट का है और ये हिंदी, तमिल, तेलुगु में MX प्ले पर अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रामा है एक बहुत फेमस कोरियन फैंटेसी रोमांस डूम एट योर सर्विस और ऑनेस्टली ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। स्टोरी फीमेल लीड की है जिसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल और खुश चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन कैंसर है और उसके पास सिर्फ 100 दिन बचे हैं। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाती है। एक रात नशे की हालत में वो दुआ मांग बैठती है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए और सोचो, उसकी ये पुकार कोई सुन लेता है।
एक तबाही का देवता डूम, वो उसके सामने आता है और एक डील ऑफर करता है। अगले 100 दिन तक वो उसके साथ रहेगा, हर मुश्किल में सपोर्ट करेगा, लेकिन बदले में फीमेल लीड को भी एक शर्त पूरी करनी होगी। अब एक इमॉर्टल गॉड जो कभी मर नहीं सकता और एक लड़की जिसके पास सिर्फ 100 दिन है, इन दोनों के दरमियान प्यार कैसे डेवलप होता है, वही इस ड्रामा की जान है। इमोशनल भी है, रोमांटिक भी है और फैंटेसी का टच भी कमाल का है। इसे गलती से भी मिस मत करना। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 65 मिनट का है और ये हिंदी, तमिल, तेलुगु में MX प्ले पर मिल जाएगा। नेक्स्ट ड्रामा है एक बहुत यूनिक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी, द हेवनली आइडल। इस ड्रामा में एक पावरफुल प्रीस्ट होता है जो दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है और उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। लेकिन एक दिन ईविल से फाइट के दौरान उसकी रूह अर्थ पर एक ऐसे लड़के की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है जो बिल्कुल उस जैसा दिखता है। और ट्विस्ट ये है, वो लड़का एक K-पॉप आइडल ग्रुप का मेंबर होता है। अब सोचो, एक दूसरी दुनिया का प्रीस्ट अचानक आइडल बन जाए और उसे समझ ही ना आए कि ये दुनिया कैसे काम करती है, फेम क्या होता है, फैंस क्या होते हैं, परफॉर्मेंस क्या होती है, सब उसके लिए एलियन होता है। फिर एक डील होती है जहां उसे फेमस आइडल बनने में सर्वाइव करना है, लेकिन साथ ही अपनी असली बॉडी में वापस जाने का रास्ता भी ढूंढना है। अब वो प्रीस्ट क्या करता है, क्या वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस जा पाता है या नहीं, और इस बीच रोमांस और कॉमेडी कैसे अनफोल्ड होती है, ये सब ड्रामा में देखना। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया था। काफ़ी रिफ्रेशिंग और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 1 घंटा 10 मिनट का है और ये हिंदी, तमिल, तेलुगु में MX प्ले पर अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रामा एक और जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा है कैशरो, और इसका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है कि सुनते ही इंटरेस्ट बन जाता है। स्टोरी हमारे मेल लीड की है जिसे अपने पेरेंट्स से विरासत में एक अजीब सी सुपर पावर मिली होती है। उसके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे उतनी ज्यादा पावर्स होंगी, और जैसे ही वो अपनी पावर्स यूज करता है उसके पैसे खत्म होने लगते हैं। मतलब पावर भी पैसों से चलती है और पावर यूज करो तो पैसा भी गया। वाह क्या पावर है! इसके लिए तो पैसों का दरख्त चाहिए। और मजे की बात यह है कि हमारा हीरो मेरी और आपकी तरह एक थका हारा गरीब लड़का होता है जिसके पास कभी पैसे होते ही नहीं। एक गर्लफ्रेंड भी होती है और दोनों मिलकर एक एक पैसा जोड़ रहे होते हैं ताकि शादी कर सकें, नया घर ले सकें और सेटल हो सकें। लेकिन उसकी ये पावर उसके लिए ब्लेसिंग कम और कर्स ज्यादा बन जाती है। जितनी सेविंग्स वो जमा करता है वो सब लोगों की मदद करते करते खत्म हो जाती हैं। अब आगे क्या होता है, ये पावर उसकी जिंदगी कैसे बदलती है और वो सैक्रिफाइस और सर्वाइवल के बीच क्या चूज करता है, ये सब जानने के लिए ये ड्रामा जरूर देखना। कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है और इसी वजह से मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। शायद ऑडियंस उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था, इसलिए उतना परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन ऑनेस्टली वर्थ वॉचिंग है। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे के, और ये आपको हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। और अब इस लिस्ट का लास्ट ड्रामा एक और जबरदस्त रोमांस कॉमेडी स्प्रिंग फीवर। सुपर पावर वाला नहीं है, लेकिन रोमांस और कॉमेडी दोनों फुल ऑन मिलेंगे। स्टोरी फीमेल लीड की है जो अपनी लाइफ में कुछ पेनफुल इंसिडेंट्स के बाद सिटी और अपने फ्रेंड्स फैमिली छोड़कर एक गांव में शिफ्ट हो जाती है जहां वो टीचिंग करती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है मेल लीड से जो एक गैंगस्टर होता है, और कोइंसिडेंस देखो, फीमेल लीड उसके भतीजे की क्लास टीचर होती है। पहले तो वो उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन बार बार मिलना, छोटी छोटी नोक-झोंक और धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होना, यहीं से रोमांस स्टार्ट होता है। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, गैंगस्टर और टीचर की ये लव स्टोरी किस डायरेक्शन में जाती है, ये सब जानने के लिए ये ड्रामा जरूर देखना। सच कहूँ तो ये बहुत फनी ड्रामा है। इसे देखते हुए मुझे बहुत हंसी आई थी, और 2026 के ट्रेंडिंग ड्रामाज में इसका काफ़ी नाम है, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 1 घंटा 10 मिनट का है। इसके 2 एपिसोड्स Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु में स्ट्रीम हो रहे हैं और बाकी एपिसोड्स बहुत जल्द आ रहे हैं। तो गाइज, ये थे वो 8 ड्रामाज जो रिसेंटली हिंदी डब्ड में आए हैं और लिटरली मुझे बहुत पसंद आए, इसीलिए सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अब कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से आपने कितने ड्रामाज ऑलरेडी देख लिए हैं और अभी कौन सा देख रहे हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलती हूँ बहुत जल्द एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ओपा वाइब।